बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है नैब न्याजी गठजोड़ साबित हो गया है। अगले ने लिख कर दे दिया है कि हाँ भाई था नैब न्याजी का गठजोड़। इसकी क्या तफसीलात हैं ये मैंने आपको बतानी है। इसके अलावा इमरान खान मुल्जिम नामजद हो गए हैं एक और मुकदमे में, बल्कि एक नहीं दो मुकदमात में इमरान खान साहब को नामजद कर दिया गया है। इनकी भी डिटेल्स मैंने आपको बतानी है। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, इतना सब कुछ हो रहा है, आप लोग भी कहते हैं, आप लोग भी सोचते हैं कि इतने मुकदमात, इतनी कानून की धज्जियां उड़ाई गई, इतनी वायलेशन की है, लेकिन अभी तक इमरान खान साहब अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं। तो होना है अरेस्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, होंगे अरेस्ट, बिल्कुल होंगे अरेस्ट, और आप जल्द ये खबर सुनेंगे। लेकिन अभी तक जो अरेस्ट नहीं हुए, तो इमरान खान की गिरफ्तारी में रुकावट क्या है ये भी मैंने आपको बताना है। तो मेरे ख्याल से आखिरी वाली खबर से शुरू कर लेते हैं। आप सब लोगों को इंतजार है ना कि रुकावट की ये मतलब कौन है, कहीं कोई डबल गेम तो नहीं हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि सब लोगों के साथ, वो 13 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी डबल गेम हो रही हो, नवाज शरीफ के साथ भी डबल गेम हो रही हो, और यहाँ पर जो है जरदारी साहब के साथ भी डबल गेम हो रही हो, और इमरान खान साहब के साथ भी डबल गेम हो रही हो, इसीलिए कोई इमरान खान साहब को हाथ भी नहीं लगा सक रहा। तो ये मैं आप लोग को बता दूं कि असल में रुकावट की वजह क्या है। रुकावट किसी शख्स की नहीं है, रुकावट हालात की है। आपको पता है ना कि पाकिस्तान के अंदर हवाएं बदलना होता है ना, हवा का रुख बदल गया है। वो कब होता है? वो तब होता है जब पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस होते हैं। अब जब पिछली दफ़ा जनरल इलेक्शंस हुए थे तो हमने देखा था कि उस जनरल इलेक्शंस के अंदर नवाज शरीफ को माइनस करना था। ना सिर्फ नवाज शरीफ को माइनस करना था, बल्कि उनके खिलाफ मुकदमात बन रहे थे, उनकी इज्जत को उछालने की कोशिश की जा रही थी। यही कि इश्तिहारी लग जाए उनके नाम के आगे, हैं मुल्क का 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म हो और आगे इश्तिहारी भी लग जाए, है कितना मज़ा आएगा, है ना। लोग ऐसे करते थे, उनको इमोशनली टॉर्चर कर रहे थे कि उनकी बेटी को उनके सामने अरेस्ट किया जा रहा था। ठीक है, बेगम साहिबा की वफ़ात हो गई तो खुल करके सोग मनाने की भी वो हालात नहीं थे ना। आखिरी दफ़ा फ़ोन पे बात वगैरह कराई जा रही थी कुछ, क्योंकि वो तो बीमार बेगम को छोड़ करके यहाँ पे आ गए थे। हत्तल इम्कान ये कोशिश की जा रही थी कि उनको ना सिर्फ इन इंतखाबात से दूर रखा जाए, बल्कि उनको जेल में डाला जाए। और फिर हमने देखा कि जब इलेक्शंस हुए 2018 के, उससे पहले नवाज शरीफ ना सिर्फ उनके ऊपर मुकदमात बने, बल्कि उनको जो है वो डिफेम करने की भी कोशिश की गई और उनको जेल में भी डाला गया। ओके, अब दोबारा एक हवा बन रही है, इलेक्शन। अब वो इलेक्शन इस साल तो नहीं होने। उसकी एक और वजह भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्यों कह रही हूँ कि इस साल नहीं होने। लेकिन वो वजह आपको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो हवा चल रही है ना कि अब इलेक्शन हो रहे हैं, तो ऐसे में ये बातें हो रही हैं कि जी इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात तो बहुत ज़्यादा हैं। अब जेल भी तैयार है उनके लिए, मिलिट्री ट्रायल भी होगा और आर्टिकल 6 भी लगेगा, और वो कत्ल के मुकदमे भी हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, सो ये कोशिश की जा रही है कि अगले इंतखाबात से पहले इमरान खान साहब जेल के अंदर हों। तो रुकावट हालात है, ये बात लिख के रख लें। वो हालात क्या, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन वो बीच में जो मैंने अभी आपको एक तड़का लगाया ना कि इंतखाबात इस साल नहीं होने, और इंतखाबात से ही इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जुड़ी हुई है। और इंतखाबात इस साल इसलिए नहीं होते हुए दिखाई दे रहे क्योंकि हर इदारे को ना तैयारी करने की ज़रूरत होती है। फ़ौज तैयार नहीं है, कोई भी जो उनकी मीटिंग्स होती हैं, उन मीटिंग्स में इमरान खान को फ़िक्स करने का तरीका, फ़िक्स करने के लिए क्या करना है, ये बात डिस्कस होती है। और पैसा मईशत पाकिस्तान को आगे कैसे लेके जाना, सब ये डिस्कस होता है। इलेक्शंस के हवाले से उस तरह से बात नहीं होती। हर इदारे को अब इलेक्शंस के लिए तैयारी करने की ज़रूरत होती है। हर इदारे की अपनी भी एक तैयारी होती है, क्योंकि इन सारे इदारों ने इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करके इलेक्शन कराना होता है। तो ऑफिशियली और अनऑफिशियली दोनों तरीक़ों से फ़ौज ने अभी तक अपनी इंतखाबात की तैयारी की नहीं है। मतलब उनको नहीं पता कि क्या है, हल्का बंदियाँ क्या होनी है, पुरानी होनी है, फिर कोई नई बननी है, प्लस सेंसस जैसे हम कहते हैं मरदमशुमारी, वो अभी तक नहीं हुई है, नई मरदमशुमारी होनी चाहिए। मतलब बहुत सी इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस है। तो अभी इदारों की तैयारी नहीं है, तो इस वजह से इंतखाबात होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन एक जो बड़ी सॉलिड चीज़ सामने आई है वो ये है कि जी मुख्तलिफ ममालिक के जो होते हैं वो इलेक्शन ऑब्जर्वेटरी यूनिट्स या डिपार्टमेंट्स होते हैं। यानी कि जैसे कि यूरोपियन है, जैसे कि अमेरिकन है, और हर मुल्क का ये जो इदारा होता है, ये तमाम ममालिक में जितने भी इलेक्शंस होते हैं उनको देख रहा होता है कि जी कब कहाँ इलेक्शंस है। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो ये कि ओवरसीज़ लोगों ने भी ज़ाहिर सी बात है वोट करना होता है या किस तरह से, प्लस ममालिक के साथ ताल्लुकात
कैसे होते हैं। तो ये जो इलेक्शन ऑब्जर्वेटरी होते हैं, जो ऑब्जर्वर्स होते हैं, यानी कि ऑब्जर्व करते हैं, जो कि पाकिस्तान में इलेक्शंस को भी ऑब्जर्व करते हैं। अब ये यूरोपियन जो ऑब्जर्वर्स हैं, यूरोपियन की मैं बात कर रही हूँ, वो ये कह रहे हैं कि उनके जो फोकल पर्सन है वो ये कह रहे हैं, उनके जो सरबराह हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई उनको तो इस साल पाकिस्तान में इंतखाबात होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इंतखाबात से पहले ये प्रैक्टिस है कि 3 महीने पहले इंगेज किया जाता है, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होती हैं, प्लान्स बताए जाते हैं, लाइक इस बारे में बातचीत होती है। और अभी तक तो पाकिस्तान ने किसी को इंगेज नहीं किया, एटलीस्ट यूरोपियन इलेक्शन ऑब्जर्वर्स को तो इन्वॉल्व नहीं किया कि क्या होने वाला है। तो इलेक्शन इस साल होते हुए मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 2024 में हत्तल इम्कान है इंतखाबात के होने का, अनटिल अनलेस के एक बहुत ही बड़ी किस्म की मौशी इमरजेंसी लगा करके 2025 तक इसको ले जाया जाए। लेकिन अभी तक इस साल में इंतखाबात होते हुए डाइसी नजर आ रहे हैं। ये चीज़ हो गई क्लियर। अब इसी चीज़ से नत्थी है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, और रुकावट है टाइमिंग। इसलिए रुकावट है टाइमिंग क्योंकि अगर इमरान खान साहब को अभी, अगर इस साल इलेक्शन नहीं होने और इमरान खान साहब को अभी अरेस्ट कर लिया तो इलेक्शन से पहले वो अंदर बार उनका सिलसिला चलता रहेगा। वो अंदर जाएंगे जेल में, किसी न किसी के अंदर जमानत मिलेगी, वापस आ जाएंगे, क्योंकि उमरता बंदयाल है ना, अभी उनकी सहूलतकारी मौजूद है, आपको पता है। और अदालतें तो रिलीफ दी जा रही है, इसीलिए तो नैब का ऑर्डिनेंस बनाया गया। अब इसीलिए एक और कार्रवाई डाली गई है, और बड़ी ये बारीक सी कार्रवाई डाली गई है कि 9 मई के वाकयात को लेकर के ऑलरेडी आपको पता है मुकदमात दर्ज हैं। तो जो मुकदमा बेसिकली 1 मई में दर्ज है, उस मुकदमे के अंदर कल की मैं बात बता रही हूँ कि इमरान खान साहब को फौज और ISI दफातर में तोड़ फोड़ करने पर 2 मुकदमात में नामजद किया गया है। ये मुकदमात मैं रिपीट कर रही हूँ ऑलरेडी पहले से मई में दर्ज हो चुके हैं, और दर्ज मुकदमात में इनको मुल्जिम नामजद करने का मतलब ये है कि भाई जान इतनी आसानी से नहीं छूटनी, बस ये सिर्फ टाइमिंग की गेम है। टाइमिंग की गेम है कि यहाँ इलेक्शन का माहौल बना पक्के वाला, और यहाँ इलेक्शन की डेट आई, और वहाँ जी इमरान खान जेल के अंदर, और उससे पहले अंदर बाहर, यही वाला सिलसिला चल रहा है। बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि जो अरेस्ट है इमरान खान साहब का वो ऑन कार्ड्स है। ये कोई अंधा ही कह सकता है कि इमरान खान साहब को शायद ये अरेस्ट ना करें, ये वो अनटिल अनलेस कि कोई 2 नंबरी नहीं चल रही। 2 नंबरी क्या है कि जी कोई डबल गेम हो रही हो। डबल गेम होने के इसलिए चांसेस कम है क्योंकि डबल गेम जाहिर बात है हम यही करते हैं ना कि जी इस्टेब्लिशमेंट करती है डबल गेम, फौजी करते हैं। उसके चांसेस इसलिए कम है क्योंकि इस दफ़ा एक पार्टी के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा। पूरी की पूरी जो 13 पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका मजमुआ पार्लियामेंट के अंदर सियासत कर रहा है, और जो अगला एक ब्लॉक बनाने की कोशिश की जा रही है, जो सेटअप बनाने की कोशिश की जा रही है, वो ये है कि सबको सब कुछ दे दो। वो जो रिवायती सियासत है उसको थोड़ी देर के लिए बस करो, ताकि जो पैसा वैसा है ना, ये दुबई का, सऊदी अरेबिया का, और ये जो सारा नया प्लान है, ये पैसा पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगह पे इन्वेस्ट करे। वरना होता क्या है कि सियासत के चक्कर में, एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ की टांग खींचने के चक्कर में जो अवाम के लिए लगाए गए प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, और वो प्रोजेक्ट जिनके अंदर जाहिर सी बात है पूरी रियासत का हिस्सा होता है, वो इफेक्ट हो जाते हैं। एक हुकूमत प्रोजेक्ट शुरू करती है, पता चलता है जी उसको हटा दिया। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि अच्छा खासा मुल्क चल रहा था, इमरान खान साहब धरना दे आ गए, वो जो 126 दिन का धरना दिया। अब चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने आना था, ये आदमी उठने का नाम नहीं ले रहा था, नहीं उठना। तब फौजी हजरात भी किसी और ही खुमार में थे, ठीक है। उनको लग रहा था कि पता नहीं इमरान खान साहब क्या आबरा का डाबरा क्या जादू चलाएंगे कि मुल्क पता नहीं क्या स्काई रॉकेट हो जाएगा। वो समझ गए थे कि ये कोई क्रिकेट का मैच है कि ये आके 2 शॉटें खेलेगा और ये बल्ले बल्ले पाकिस्तान की हो जाएगी। वो तो असलियत तो बाद में पता चली कि गरजने वाले बरसते नहीं हैं और बरसते वाले गरजते नहीं हैं। समझ आ गई है ना बात। तो इन तिलों में तेल नहीं थे तो बाद में पता चला। वो कहने कम थे दूर अंदेश, हम ज़्यादा दूर अंदेश थे। हम तो पहले कहते थे, पहले दिन से कहते थे कि भाई ये वो लोग नहीं है। खैर एनीवेज जी, अब इमरान खान साहब जो हैं वो हो गए हैं जी 2 मुकदमात में नामजद भी। और इमरान खान साहब का जो बड़ी उनको ये थोड़ा बहुत अंदर से तो बैंड बजी हुई है इमरान खान साहब की, लेकिन जो ऊपर से बड़ा ये एक्टिंग करते हैं ना कि हाँ जी मुझे तो हाथ तक नहीं लगा सकते और मेरे लिए तो कानून साजियाँ ख़ास कर रहे हैं, ये है वो है, ये उनकी खुशफहमी है। ये वक्त की ये टाइमिंग ऐसी चल रही है। ये आप देखना जैसे जैसे आइंदा आहिस्ता आहिस्ता इंतखाब करीब आने हैं ना, ऐसा जो है ना वो डंग लगना ना इमरान खान साहब को कि उनको लग पता जाना है। बिल्कुल वैसे जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जिनका
जो रिज़ल्ट है वो आपको बाद में पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब नवाज शरीफ के हक़ में गवाहियाँ आ रही हैं। हमें तो पहले ही पता था कि नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई है, उसको साजिश से निकाला गया है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा था कि हामिद खान आके गवाही देगा कि भाई वो साजिश से निकाला गया और अदलिया इस साजिश के अंदर शामिल था, अदलिया इस्तेमाल हुआ। और फिर उसके बाद लाहौर की जो एहतसाब अदालत है, वो कहते हैं ना लिख के ले लो, वो लिटरली उसने लिख के दे दिया फैसला, बाइज्जत बरीयत का फैसला दिया उसने नवाज शरीफ के लिए। किस मामले में? प्लॉट अलॉटमेंट के मामले में। अब ये बैक टू बैक, मैंने आपको पहले भी बताया था ना, ये सिलसिला शुरू हो चुका है, आने वाले दिनों में और भी गवाहियाँ आएंगी। और ये इस तरह की गवाहियाँ आ रही हैं, एक तो होता है ना कि जी एहतसाब अदालत ये कह दे कि जी नवाज शरीफ साहब ये लिख कर दे दे कि उनको बरी कर दिया गया, ये तो उनको कहा है। एहतसाब अदालत ने तफसीली फैसला अपना जारी किया है, लिख कर दिया है, और नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की जो कार्रवाई है वो कह रहे हैं कि वो भी कानून के मुताबिक नहीं हुई, उस फैसले में लिखा है। दूसरी चीज़, अदालत 3 बार मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म को बरी करने का हुक्म देती है, ये लिख कर दिया उन्होंने। तीसरी चीज़, साबिक हुकूमत ने, कान खोल के सुन ले ये चीज़ आप, साबिक हुकूमत ने नैब को नवाज शरीफ का मुस्तकबिल तबाह करने के लिए रेफरेंस पर मजबूर किया। ये फैसले में लिखा हुआ है, ये जज साहब लिख रहे हैं उस फैसले में। एहतसाब अदालत की जो गवाही है उसके बाद ये बात पक्की हो गई है, मतलब आप कह लेना स्टैंप लग गई है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीएम, ये जो बोलते थे ना नैब न्याजी का गठजोड़ है, वो गठजोड़ ना सिर्फ था बल्कि वो साबित हो रहा है, बल्कि गले पड़ रहा है। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। नैब तरमीम के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड या मिलिशियस किस्म की, फैब्रिकेटेड किस्म की अगर कोई केस वगैरह बनाता है किसी के खिलाफ, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब हुकूमत को, जो ये पीडीएम की हुकूमत है, वो अगर चाहे तो वो साबिक चेयरमैन नैब के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, और साबिक चेयरमैन नैब को लेने के देने पड़ जाएंगे, पेंशन वेंशन हर चीज़, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। वो लिटरली सरकारी गवाह बनने के लेवल पर आ जाएंगे कि सर माई बाप मैं तो कुछ नहीं किया, मैंने तो इमरान खान ने किया। और अपने आप में इसमें एक और भी बहुत अलार्मिंग चीज़ है इस गवाही के अंदर। वो अलार्मिंग चीज़ ये है कि हामिद खान ये बता रहे थे कि जी अदलिया इस्तेमाल हुई, यानी कि पूरी की पूरी अदलिया के ऊपर एक सवालिया निशान, और इसलिए सवालिया निशान कि भाई ट्रस्ट नहीं रहा अदलिया के ऊपर। और जो एहतसाब अदालत के जज साहब है वो ये बता रहे हैं कि जिस साबिक हुकूमत ने नैब को नवाज शरीफ के खिलाफ और उनका मुस्तकबिल तबाह करने के लिए कि जी इसको आउट करो, एक पर्सनल मैंडेटा निकाला, साबिक हुकूमत ने नैब, यानी कि साबिक हुकूमत इमरान खान ने नैब का इस्तेमाल किया, ये बात 100% साबित होगी। प्लस नैब का रोल, नैब का किरदार, नैब की क्रेडिबिलिटी, पहले ही उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब जो रही सही क्रेडिबिलिटी है ना, वो लिख कर अगर उन्होंने दे दी, जज साहब ने मारी नैब ने मुंह देते हैं, लो जी है तो आड़ी क्रेडिबिलिटी है। तो आप ये सोचें कि ये जो पाकिस्तान के इदारे हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे नैब हो, ये मैं आपको बता रही हूँ ना, जिस तरह से, जिस तरीके से गवाहियाँ आ रही हैं, पाकिस्तान का पूरा सिस्टम एक्सपोज हो रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम नंगा हो रहा है। कौन कहेगा इन बातों को सुन के? जो बाहर 7 समंदर पार जो दूसरे ममालिक है, वो जो पाकिस्तान के अंदर चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो क्या कहेंगे? वो मानेंगे कि हम कोई न्यूक्लियर कंट्री है? वो तो कहेंगे भाई ये तो बनाना रिपब्लिक है, ये तो कोई सास बहू सीरियल चल रहा है। वो ये मानेंगे कि यहाँ पे कोई हुकूमत नाम की कोई चीज़ है? और फिर ऐसे में ना साबिक चेयरमैन नैब के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सके, ना साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सके, ना साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सके, हैं? तो कोई मानेगा कि ये पाकिस्तान एक रियासत और एक न्यूक्लियर पावर है? तो भाई मैं बता रही हूं कि इंतखाबात का मामला फिक्स होते ही इन सब के खिलाफ कार्रवाइयां होनी चाहिए, और कोई हो ना या हो। वो जो करप्ट टोला है ना 5 लोगों का, और ये जो चेयरमैन पीटीआई हैं, और ये जो गोगी पिंकी है, इनको तो ठीक ठाक आड़े हाथों लेना है, क्योंकि उसके बगैर ना इंटरनेशनली अच्छा मैसेज नहीं जाना। तो ये तमाम तर कार्रवाई है। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं, पर अब क्या करें, सारी इसी वीडियो में तो नहीं बता सकते ना। अगली वीडियो देखिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं आपसे।